फमा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, यूट्यूब वालों, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़ौज़ा फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर है फ़ौज़ा सुल्ताना एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, हमारा आज का टॉपिक है कि शब बारात की रात में इबादत का तरीक़ाकार क्या है, कौन से नवाफिल, कौन से ज़िक्र, कौन से इस्ग़ार हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैं आपको डिटेल इसकी बताऊंगी। इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारा चैनल फ़ौज़ा फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे पहले कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल अपनी करूँ, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही जो निस्फ़ शबानुल मौसम की रात है, इस मरतबा जो ये रात है वो जुम्मतुल मुबारक की रात है। और जुम्मतुल मुबारक का चूँकि सुबह का दिन है और जुमेरात की रात से ही एक रूहानी कैफियत और बरकतों का नज़ूल शामिल हो जाता है और शुरू हो जाता है। तो आप कल यानी कि थर्सडे की रात को जुम्मतुल मुबारक की जो रात यानी कि जुमेरात की रात से ही आप एक रूहानी कैफ जो एक शुरू हो जाता है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र करें, अस्कार करें, जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ अदा करें, खुशू खुजू के साथ रहें, वज़ू के साथ रहें, बावज़ू रहें और नमाज मग़रिब के बाद बाकायदा इस रात का, इबादत की रात का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों को, बच्चियों को, छोटे बच्चों को, जवानों को गली मोहल्लों में और इर्द गिर्द फिर खुला छोड़ने की बजाय कि वो शब बारात की जो बच्चे करते हैं, जलाते हैं पटाखे वगैरह, जो कुछ भी करते हैं, वो खुशियाँ जो मनाते हैं, उससे बेहतर है कि आप उनकी तरबियत करें, उन्हें समझाएं कि ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत की रात अता फरमाई है। इस रात में अपने अल्लाह को राज़ी करना है, ज़िक्र अस्कार करना है, नवाफिल अदा करने हैं और मसाजिद को आबाद करना है हमें, और हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है और कसरत से उसको याद करना है कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद किया। वैसे तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात ही अल्लाह तबारक व तआला की याद में क़याम करते थे, अल्लाह को याद करते थे, ज़िक्र और कुरान पाक की तिलावत की कसरत फरमाते थे, क़याम करते थे। लेकिन इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करने के लिए कहा, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करने के लिए कहा और आपने अपने अमल से भी साबित किया। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से मुबारक है जहाँ से हमें ये रिवायत मिलती है। ये हदीस मुस्तनद हदीस है कि शब बारात की रात जो है वो इबादत की रात है और इसमें अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, मोहब्बत का इज़हार करना, उसके हुज़ूर सरबसजूद हो जाना, उसको कसरत से याद करना, ये बड़े ही नेक अमाल में शामिल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मग़रिब की नमाज के बाद जो नवाफिल शुरू होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तज़किरा उनका कर दूँ कि आपने 6 रकत नमाज नफिल अदा करनी है और 2-2 रकत की नीयत से ये नफिल नमाज अदा करनी है। पहले जो जिस तरह सिंपल नफिल हम अदा करते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा करते हैं, मग़रिब के बाद अदा करते हैं, इसी तरह 2 रकत नमाज नफिल अदा करने हैं और उसमें सिर्फ नीयत ये रखनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्र जो है मेरी वो दराज कर, बिल खैर दराज कर, मेरे वालिदैन की मेरी उम्र दराज कर और खैर व आफ़ियत के साथ। और उसमें 2 नफिल नमाज अदा करने के बाद आपने 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, या फिर अगर वो ना पढ़ सके तो एक बार सूरह यासीन पढ़ लें। और उसको पढ़ने के बाद आपने यही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी कि या अल्लाह तबारक व तआला अगर आपने मेरा नाम जिंदा लोगों की फहरिस्त में लिख लिया है तो फिर उन लोगों की फहरिस्त, ये ज़रूर ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अगर मेरी उम्र दराज की है तो कम से कम मेरी उम्र इसलिए मुझे इस काम की तौफीक देना कि मैं उस सारी ज़िंदगी में तेरे दीन की खिदमत करूँ, तेरे दीन का काम सर अंजाम दूँ और ऐसे काम करूँ जिससे तू राज़ी और खुश होता है और मेरे हर अमल को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बना देना। इसलिए मेरी उम्र दराज करना, इसलिए मेरी उम्र में बरकत अता फरमाना। अपने वालिदैन की दराज़ी उम्र की दुआ करें और इसलिए उनके लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद नेक्स्ट आपने 2 नफिल नमाज अदा करनी है बिल्कुल इसी तरह से, और उसमें आपने ये दुआ करनी कि अल्लाह ताला आपने जो मेरी उम्र दराज की, मुझे पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी मुझे कभी किसी का मोहताज ना करना,
मुझे सिर्फ अपना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज रखना। मुझे अल्लाह सिर्फ तेरी मोहताजी चाहिए। मैं आज तेरे आगे झुक रहा हूँ, मुझे कभी किसी के आगे झुकने ना देना। और मुझे आखिरी वक्त तक, यानी कि बुढ़ापा आ जाए, जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, तब तक मुझे किसी का मोहताज ना करना। और यहाँ तक कि मैं तुझसे आमिल और खैर आफियत के साथ हालत ईमान में मेरा खात्मा करना। अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर आपने करनी है कि अल्लाह मुझे ना तो किसी का मोहताज करना और ना ही मेरा ईमान कभी मुतज़लज़ल करना, ता ज़िंदगी भी और वक्त नज़ा के वक्त भी मेरा ईमान सलामत रखना और मुझे हालत ईमान में इस दुनिया से ले जाना। उसके बाद आखिरी और फिर इसके बाद आपने 21 बार सूरह इखलास पढ़नी है, सूरह यासीन एक बार पढ़नी है और इसके बाद आपने फिर 2 नफिल रकात नमाज अदा करनी है मग़रिब के बाद ही। और वो यही दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर किस्म की दुनियावी आसमानी बलाओं से महफूज रखना और जितनी भी ज़िंदगी आपने मेरी लिख दी है उसमें मुझे हर किस्म के जानी और माली नुकसान से महफूज रखना, हर किस्म की मुसीबतों, परेशानियों, बलाओं से मुझे महफूज रखना और मुझे अपना नेकोकार बंदा बना कर रखना और ऐसा बंदा बना कर रखना कि बस तुम मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी हर चीज़ को, मेरी जान को, मेरी माल को, मेरी हर चीज़ को तो अपनी अमान में ले लेना और तुम उसकी हिफाजत फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला से ये ख़ास दुआ आपने अपने लिए फरमानी है। और उसके बाद आपने इसका 21 मरतबा सूरह इखलास अदा करनी है और या फिर अगर 21 मरतबा सूरह इखलास अदा नहीं कर सकते तो फिर एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ के आपने दुआ करनी है। और इसके साथ ही आपने दुआए निस्फुल शाबान जो है वो आपने पढ़नी है। अगर आपको नहीं आती तब भी आपने नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। अगर आपको दुआए निस्फुल शाबान नहीं आ रही, आप उर्दू में दुआ मांग लें कि अल्लाह इस पूरी रात की जो खैर व बरकत है वो मेरे नामा अमाल में लिख दे और मेरी ज़िंदगी में शामिल फरमा। और अगर आपको दुआ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तब भी आप नवाफिल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर ये नवाफिल आप मग़रिब के बाद ना पढ़ सकें तो आप इसको इशा के बाद पढ़ लें। पूरी रात में किसी भी वक्त आप ये नवाफिल अदा कर सकते हैं। और इसके बाद आपने कुछ नवाफिल और अदा करने हैं। इसके बाद ईशा की अजान हो जाएगी, ईशा का वक्त हो जाएगा, आपने ईशा की नमाज़ अदा करनी है। ईशा की नमाज के बाद आपने सूरह सजदा, सूरह दुखान और सूरह मुल्क की जो रोज़ की रूटीन में ये तो तीनों सूरतें रोज़ की रूटीन में भी पढ़नी चाहिए। ईशा की नमाज के बाद वो आप अदा करें। उसके बाद आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, कलमा तय्यबा की तस्बीह करें और फिर आप थोड़ा सा यानी कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे, बैठ के भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा जिक्र करने का। और फिर आप दोबारा नवाफिल के लिए खड़े हो जाएं और आपने अगर हाजत के नफिल पढ़ने हैं, अल्लाह ताला इस रात में बहुत ज़्यादा हाजतें कबूल फरमाता है, दुआएं कबूल फरमाता है। हाजत के नफिल ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें 2 रकत नमाज आपने पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से नफिल नमाज पढ़ें। उसमें पहली रकत में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, सूरह काफिरून, और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। और नमाज पढ़ने के बाद आपने सलाम करने के बाद सजदा करना है और सजदे में आपने 21 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें। और उसके बाद आप बैठ कर 1000 मरतबा अल्लाहुस्समद 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 का जिक्र करें और अपना मकसद, अपनी हाजत अपने जहन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल रखें, ऐसे जैसे आप हरम शरीफ में बैठ के अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। और सिर्फ वही वाहिद ज़ात है जो आपकी हाजत पूरी कर सकती है। दुनिया के किसी इंसान के पास, किसी के पास ये ताकत ही नहीं, जो कुछ है वो मेरे रब के पास है। और आज उसके हरम शरीफ के सामने बैठ के आप उसकी बेनियाजी का अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज़ है, वो जो चाहे नवाज दे, जैसा जब चाहे नवाज दे, जिस तरह चाहे नवाज दे, बहाने बना बना के दे, बंद गली में तेरे लिए रास्ता निकाल दे। वो हर काम करने पर कादिर है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि वो ज़रूर सुनने वाला है और मेरी ये हाजत ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह समद का जिक्र करते जाएँ और जब ये जिक्र ख़त्म हो जाए 1000 मरतबा उसको पढ़ लें और दुआ कर लें। और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर आपने गिड़गिड़ा के अल्लाह के रसूल दुआ करनी है, अपनी हाजत तलब करनी है, अल्लाह से मांगनी है और इस उम्मीद और यकीन के साथ मांगनी है कि मेरी ये दुआ आज कबूल कर ली जाएगी, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। हाजत के नफिल पढ़ने के बाद रात का कुछ हिस्सा गुजर जाएगा। उसके बाद आप जो है सलातुल तस्बीह की नमाज़ अदा करें। तस्बीह नमाज अल्लाह की तारीफ़ की नमाज, अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज बेहद पसंद है। और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो अपनी ज़िंदगी में
روزانہ تسبیح نماز کو پڑھا کرو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے روز پڑھ لیا کرو. اگر جمعۃ المبارک میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک ماہ میں پڑھا کرو. اگر ایک ماہ میں بھی نہیں تو 6 ماہ میں 6 ماہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تسبیح نماز ضرور پڑھ کر آنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور محبوب ترین نماز ہے. اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اس لیے تسبیح نماز کا اہتمام کریں. تسبیح نماز کا طریقہ میں اپنی پہلے کی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں. تسبیح نماز کا اہتمام کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں. خاص طور پر میں ان ماؤں کے، ان بہنوں کے لیے ان بات کریں جو خدا نخواستہ بیمار ہیں، جو ضعیف العمری کو پہنچ چکی ہیں اور وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے اشارے سے نماز عشاء بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں. اگر ان کیس ایسی بھی حالت نہیں ہے تو بآسانی جہاں ٹیک لگا کے بیڈ پہ، صوفے پہ، جہاں پہ بھی آپ آرام سے بیٹھ سکیں وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. سورہ دخان جو ہے 7 مرتبہ اس رات کو پڑھنا بڑا افضل ترین ہے، اس کی بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ پڑھیں. آپ سورہ یاسین کا ذکر کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بہنیں، اگر ان کیس کوئی ضعیف العمری کی عالم میں ہے، کوئی ماں، کوئی بوڑھی خاتون، کوئی بہن، اگر کوئی بھی اس طرح کوئی بیمار ہے نہیں ادا کر سکتی تو وہ کم از کم بیٹھ کر لیٹ کر تسبیح ضرور کرتی رہے، اللہ کو یاد کرتی رہے. تسبیح میں آپ کلمہ طیبہ کی کثرت کر سکتی ہیں. کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ آپ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں کثرت سے، استغفر اللہ کا ذکر. اپنے بچوں کو بھی ضرور اپنی عبادات میں اپنے ساتھ شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ایک اچھا نیک انسان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی عوض، اس عبادت کی عوض اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے اور ہمیں اپنے ان محبوبین میں شمار کر لے جہاں پہ محبوبیت کی جس کتاب میں وہ نام لکھ کر مٹایا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مقربین اور محبوبین لوگوں میں شمار کرے، ہمیں ایک نیک انسان بنائے اور ہماری دعائیں، مناجات، ہماری عبادات اللہ پاک قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا سمجھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ ہمارا چینل فوز الفلاح وتھ فوزیہ سلطانہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو میکسیمم شیئر کریں اور اپنے کمنٹس باکس میں ہمارے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ